तो भाई संस्कारी लौंडा ऋषि सुनक बन चुका है यूके का पीएम और आज इसी खुशी के अवसर पर मैं आज इस वीडियो में बजाऊंगा ऋषि सुनक का डंका। इसके बारे में इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं जिसके बाद आप पूरी तरीके से हैरान रह जाएंगे। और भक्त जो हैं जो कि 2 दिन से ऋषि सुनक की तारीफें कर रहे हैं, इसके सामने आरती उतारने का इसकी काम कर रहे हैं, उनके मुंह पर पूरी तरीके से ताला लग जाएगा। कल दिवाली का दिन था और मैंने एक बहुत पीसफुल मैसेज अपलोड करने का काम किया, फोटोज भी अपलोड करने का काम किया, सबको दिवाली विश करने का काम किया, लेकिन उसके नीचे भी भक्तों के अंदर की हेट निकल कर बाहर आ रही थी। भक्त जो हैं उनको चुल मच रही थी और ये लिख रहे थे भक्त कि आखिरकार अब तू क्या बोलेगा, अब तेरी बोलती बंद हो जाएगी, ऋषि सुनक यूके का पीएम बन गया। तो भाई भक्तों, आज तुम्हारी बोलती पूरी तरीके से बंद करूंगा। उन सारे कमेंट का जवाब इस वीडियो के अंदर तुमको भक्तों मिलने वाला है। बिना किसी देरी के आपको बताना चाहूंगा ऋषि सुनक कितना ज्यादा संस्कारी सुनक है। जी हां, भक्त जो है संस्कारों की बातें करते हैं, हिंदू धर्म की बातें करते हैं, कह रहे हैं कि हिंदू ओरिजिन का बंदा यूके का पीएम बन गया। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे अब पता नहीं कोहिनूर वापस आ जाएगा या इंग्लैंड जो है वो इंडिया के अंडर रूल में आ जाएगा। इस तरीके का परसेप्शन बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी संस्कारी वाली बात, आखिरकार संस्कारी सुनक कितना ज्यादा संस्कारी है, इसका एक वीडियो निकाल करके लेकर आऊं। ये प्रमाण आपको समझ में आएगा कि आखिरकार किस तरीके से इन हिंदुओं को, इन भक्तों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं नेता, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो वर्ल्ड में कहीं के भी नेता हो। इस वीडियो को देखिए जरा। तो देखा आपने संस्कारी सुनक का ये संस्कारी वीडियो। जी हां, चड्डी के रंग से आप पहचान सकते हैं कि आखिरकार ये आदमी कौन सी आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है और इससे हमारे को समझ में आता है कि ये आखिरकार कितना ज्यादा संस्कारी भी है। भक्त जो है हर बार संस्कार की बातें करते हैं, परंपरा की बातें करते हैं, हिंदू धर्म की बातें करते हैं। तो भाई कहां पर हिंदू धर्म में लिखा है कि इस तरीके से आप चड्डी पहन के और दारू पी कर नाचने का काम करो, जरा मुझे बताओ। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो फोटो ऋषि सुनक ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे खुद अपलोड करने का काम कर रखा है। और देखिए यहां पर ऋषि सुनक आखिरकार किस तरीके से केले और सेब लेकर थाली के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर वो भगवान की शायद पूजा करने के लिए जा रहे हैं। जी नहीं, यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है ऋषि सुनक जो है अपने हाथ में अपनी प्लेटें लेकर खड़ा हुआ है और प्लेट के अंदर मांसाहारी खाना, और हो सकता है इस मांसाहारी खाने के अंदर बीफ भी रखा हुआ हो, और ये है ऋषि सुनक के संस्कार। और कहानी सिर्फ यहीं पर भी खत्म नहीं होती दोस्तों, कहानी और भी इसके आगे की है। एक ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करने का काम किया जिनका नाम है वेंकटेश वेंकी। उन्होंने ये कल ट्वीट शेयर किया था और मुझे टैग करने का काम किया था। इस ट्वीट में क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। माई कॉन्स्टिट्यूएंसी इज होम टू हंड्रेड्स ऑफ बीफ एंड लैम्ब फार्मर्स एंड आई एम कमिटेड टू सपोर्टिंग द फैंटास्टिक इंडस्ट्री दे रिप्रेजेंट। यानी कि बीफ और लैम्ब इंडस्ट्री वो होती है जहां पर गाय को इसीलिए ही पाला जाता है जिससे कि बाद में उनको बेचा जाए, उनके मांस को काट करके बेचा जाए, और उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है क्लियरली ऋषि सुनक यहां पर। अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार संस्कारी सुनक की सच्चाइयां क्या हैं। आगे भी और कुछ लिखा हुआ है भक्तों के मुंह पर, यहां पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ रहा है। पीपल्स फूड चॉइसेस आर देयर ओन, आई वुड लीड अ गवर्नमेंट दैट चैंपियंस आर लाइव स्टॉक फार्मर्स एट होम एंड अब्रॉड। यानी कि आदमी जो खाता है वो उसकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन भक्तों को इंडिया में ये बात समझ में नहीं आती है। इंडिया में किस तरीके से फूड चॉइसेस के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी घुसी रहती है, ये हमने कई बार क्लियरली देखा है। अब चाहे भक्तों ने दिवाली पे पटाखे छोड़े हो या ना छोड़े, लेकिन इस ट्वीट को पढ़ने के बाद भक्तों के पिछवाड़ों में से रॉकेट जरूर छूट जाएंगे यहाँ पे। अब ऋषि सुनक के पीएम बनते ही भक्त किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या प्रोपेगेंडा और एजेंडा यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। और अपने आप में कितनी हंसी वाली ये बात है ये भी समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए डॉक्टर साध्वी प्राची, ऐसी डॉक्टर होंगी जो शायद गोबर से और गौमूत्र से ही इलाज कर देती होंगी। अपने स्क्रीन पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है। हिस्ट्री कम्स टू फुल सर्कल, फर्स्ट कमला हैरिस, नाउ ऋषि सुनक हिंदू पीएम, यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम समहाउ एक्सेप्टिंग हिंदुइज्म एंड भगवत गीता। भी कोहिनूर बैक, साथ ही यूएस और यूके जो है अब हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई यूएस और यूके अभी से नहीं कई सालों से हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर चुके हैं। प्रॉब्लम है हमारे देश के भक्तों के अंदर जो कि और धर्मों को एक्सेप्ट करने का काम नहीं करते बल्कि उनको गालियां और देने का काम करते हैं। इसी के साथ एक और चोमू का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं, इसका मैं नाम भी यहां पर नहीं लेना चाहता, कोई ऑफेंड होता है तो होता रहे मेरी बला से। अपनी स्क्रीन पर देखिए
Congratulations, Rishi Sunak, Prime Minister of UK, is of Indian origin. 1947 to 2022, in 75 years. This is truly अमृत महोत्सव. Congratulations and blessings. और नीचे टैग करने का काम किया गया ऋषि सुनक और नरेंद्र मोदी को. भाई मैं पूछना चाहता हूं इस आदमी से, ऋषि सुनक को तो तुम कॉन्ग्रेचुलेट करने का काम कर रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को आखिरकार क्यों कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा. इस चोमू के लॉजिक के हिसाब से ऋषि सुनक जो है नरेंद्र मोदी की वजह से यूके में प्राइम मिनिस्टर बन चुका है. अगर ऐसे ही लॉजिक बाहर के लोग अप्लाई करने लग गए तो ट्रंप के सपोर्टर्स कल को यह कहना शुरू कर देंगे कि नरेंद्र मोदी जो है ट्रंप की वजह से इंडियन पीएम बने हैं. मुझे लगता है लॉजिक को बिना सुतली बम में डालकर इन्होंने दिवाली पर ही फोड़ने का काम कर दिया है. इसी के साथ एक और नैरेटिव यहां पर चल रहा है कि ऋषि सुनक के पीएम बनते ही यूके में दिवाली के सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं, और ये कितनी बड़ी अपने आप में बात है आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं फिर से डॉक्टर प्राची साध्वी का एक और ट्वीट. ब्यूटीफुल पिक फ्रॉम यूके, प्रीति पटेल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम सेलिब्रेटिंग दिवाली, और नीचे फोटोज लगाई गई हैं प्रीति पटेल की. इसमें किस तरीके से एक तरफा प्रोपेगेंडा छुपा हुआ है ये आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर प्रीति पटेल ने दिवाली सेलिब्रेट करने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन ने भी दिवाली सेलिब्रेट करने का काम किया कमला हैरिस के साथ. उनकी ये लोग तारीफें करने का काम नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है वो नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजीज के काफी ज्यादा अगेंस्ट है, और ये खुलकर कई बार बोल भी चुके हैं इसके बारे में. इसी के अलावा एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, जो बाइडेन ने ही इसको पोस्ट करने का काम किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर. यहां पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी बजाया जा रहा है दिवाली के शुभ अवसर पर, लेकिन इसके बारे में किसी भक्त ने कहीं पर भी जिक्र नहीं करा. मतलब आप भले बीफ ईटर या फिर बीफ सपोर्टर क्यों ना हो, अगर आप नरेंद्र मोदी के भक्त या फिर उनके चमचे चापलूस हैं तो आप हमारे भगवान हैं, हम आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे. अगर आप यहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने का काम करते हैं या फिर उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हैं, और आप जितने भी बड़े काम क्यों ना कर ले हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए या फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए, आप हमारे को कभी खुश नहीं कर पाएंगे. इसके साथ दोस्तों एक बार यह भी समझ लेते हैं कि कांग्रेस का इस सब के ऊपर क्या कहना है. कांग्रेस के एक नेता जिनका नाम है पी चिदम्बरम, उनका एक ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं, और ज्यादातर कांग्रेस के लोग यही अपनी बात रख रहे हैं सामने सोशल मीडिया के ऊपर. फर्स्ट कमला हैरिस, नाउ ऋषि सुनक. द पीपल ऑफ द यूएस एंड द यूके हैव embraced the non-majority citizens of their countries and elected them to high office in government. I think there is a lesson to learn by India and the parties that practice majoritarianism. दोस्तों मेरे हिसाब से भी ये बात काफी हद तक सच है. अगर बाहर के देश माइनॉरिटी के लोगों को या फिर हमारे ओरिजिन के लोगों को अपना पीएम बना सकते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं, तो आखिरकार हमारे देश में अगर बाहर की एक महिला आकर के एक पार्टी की चीफ बन जाती है, उसके ऊपर इतना हल्ला क्यों होता है, इतनी चुल क्यों मचती है लोगों को? लेकिन यार सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि वो भक्त जो कल से ऋषि सुनक की आरतियां उतारने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो भाई लिब्रांडुओं को मिर्ची लगी है, उनको खुद में ये नहीं पता है कि आखिरकार ऋषि सुनक संस्कारों के नाम पर कितना बड़ा कलंक, कितना बड़ा धब्बा है, और जिसको वो लोग सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं वही ऋषि सुनक बीफ इंडस्ट्री को खुलकर सपोर्ट करने का काम करता है. रणबीर कपूर ने 10 साल पहले ये बात बोली थी कि वो बीफ खाने का काम करता है, लेकिन आज भी उसको बॉयकॉट करने का काम किया जा रहा है भक्तों के द्वारा. लेकिन यहां पर तो ऋषि सुनक क्लियरली कह रहे हैं कि वो बीफ की पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, यानी कि बीफ को और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं. आज के डेट में भी उनके ऊपर, इनके मुंह पर पूरी तरीके से ताले लगे हुए हैं. अब दोस्तों यही तो है भक्तों की हिपोक्रेसी. लेकिन मेरा और आपका फर्ज यहां पर यह बनता है कि ऋषि सुनक जैसे संस्कारी लोगों के संस्कारों को पूरी तरीके से यहां पर एक्सपोज करने का काम करें, और यहां पर ऋषि सुनक जैसे लोगों का भी डंका बजाने का काम करें. कैसा लगा आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. क्या सोचना है आपका इन सारे मैटर के बारे में, ये भी मुझे बताना. हाँ यार, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि 60% लोगों के आसपास रोज मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे. मैं यहां पर बार बार इन भक्तों का डंका बजा रहा हूं. आप कम से कम सब्सक्राइब का बटन दबाकर उस बेल आइकन को तो बजा ही सकते हो ना. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा. मुलाकात होगी दोस्तों आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में.